बिहार चुनाव से राष्ट्रीय जिम्मेदारी तक, पुराना इंटरव्यू नया मतलब। नितिन नबीन का यह इंटरव्यू आज इसीलिए अहम है क्योंकि इसमें सिर्फ चुनावी भरोसा नहीं, एक संगठनात्मक सोच नजर आती है। शायद यही वजह है कि पार्टी ने नितिन नबीन पर भरोसा बढ़ाया है और बिहार चुनाव से पहले यह इंटरव्यू हुआ था तब नितिन नबीन ने जीत का दावा किया था और बतौर मंत्री अपने काम का जिक्र भी किया था। आज वक्त ने उस बातचीत को एक नया संदर्भ दे दिया है। जब उनसे मुलाकात के दौरान पहला सवाल मैंने ये पूछा कि बीजेपी का पथ आपको कैसा दिखाई देता है, तो उसी समय उन्होंने ये कह दिया था कि सब एक पड़ाव होता है और जिस पड़ाव के बाद फिर एक नए सफर पर जनता के लिए बेहतर करने का संकल्प होता है। मेरे साथ मौजूद हैं नितिन नबीन जी, जो कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं, बीजेपी कोटे से आते हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नितिन जी, पथ निर्माण मंत्री हैं आप, लेकिन बीजेपी का पथ कैसा दिखाई देता है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तैयारियां कैसी हैं? देखिए, बीजेपी का पथ तो जो साल भर 24x7 जिसका कैडर जनता के बीच में होता है और जिसका कैडर के साथ साथ जनता का जुड़ाव सीधा होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता 24x7 काम करते हैं जनता के लिए, उसके लिए चुनाव कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता है। एक पड़ाव होता है, जिस पड़ाव के बाद फिर नए सफर पे, नए विकास के दौर पे और फिर जनता के लिए और बेहतर करने का संकल्प होता है। और इसके बाद जब उनसे सवाल बिहार चुनाव को लेकर किया कि कितनी सीटें वो लाने वाले हैं, तो उसी वक्त उन्होंने 200 प्लस सीटों का दावा कर दिया था। साथ ही पीके को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने क्या कहा, आपको भी सुनिएगा। कितनी सीटें लाने वाले हैं ये तो बता दें। 200 प्लस सीटें आएंगी। कोई इसमें कोई वोट नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा। पीके ये बताइए, पीके साहब को कौन सा प्यार इस बार बीजेपी के तमाम नेताओं पर उमड़ रहा है? देखिए, मेरा कहना है कि राजनीति है, चुनाव है, सबको कुछ ना कुछ अपना समय काटने के लिए कुछ कुछ करना है। सबको अपनी राजनीति रोटी सेकनी है, कुछ लोग सेक रहे हैं। समय है आएगा, सब कोई का समय पर जनता जवाब देती है। और मेरा कहना है कि हर पूरा जनता ये भी देखती है कि 5 साल किसने हमारे लिए संघर्ष किया, किसने हमारी बातें सुनी। कोई 5 महीने 4 महीना पे आया हुआ व्यक्ति और सिस्टम में कहे कि ये गड़बड़ वो गड़बड़, पहले ये बताओ तुमने क्या किया? कोरोना की आपदा थी, उस समय कहाँ थे? जब बिहार संघर्ष कर रहा था उस समय कहाँ थे? आज जब बिहार डेवलपमेंट के रथ पे आगे बढ़ रहा है तो किसी की बी टीम बनकर आप आप तो आने वाले हो नहीं, तो किसको लाने की चिंता में लगे हो? बीजेपी को रोकोगे इसके रथ को या एनडीए के रथ को, तो किसको उस विजय रथ पर सवाल करना चाहते हो? मनसा स्पष्ट होनी चाहिए। ये मनसा स्पष्ट इंडिकेट करती है कि उनकी मनसा में कहीं ना कहीं कुछ और है। रथ किसी और का रोकना चाहते हैं और सिरमौर किसी और को बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार पुनः जंगल राज की ओर नहीं जाएगा क्योंकि बिहार देख चुका है इन लोगों के कर्तव्यों को। तो आज नितिन नबीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सम्मान दिया और साथ ही सियासी समीकरण भी एक साथ साधे। नितिन नबीन, जो कि कायस्थ समाज से आते हैं, देश भर में कायस्थों की आबादी लगभग 3 करोड़ तक बताई जाती है, यानी कि कुल आबादी का 2 से 2.5% तक। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में इनकी बड़ी आबादी है और एक बड़ा राजनीतिक असर भी है।